आज का राशिफल द 4 जुलाई 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 4 जुलाई को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और गुरुवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि गुरुवार सुबह 5:55 पर समाप्त हो चुकी है। आज मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यताओं अनुसार जो कोई इस दिन शिव जी की सच्चे मन से आराधना करता है उसके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। आज 4 जुलाई को मासिक शिवरात्रि पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त रात 12:06 से 12:46 बजे तक रहेगा। गुरुवार देर रात 3:55 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज 4 जुलाई को पूरा दिन पूरी रात पार कर शुक्रवार सुबह 5:14 तक वृद्धि योग रहेगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 3:57 से 5:24 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:25 में और सूर्यास्त शाम 6:54 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज रात 7:11 से सुबह 8:46 तक है। आज गुरुवार का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:56 तक है। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल दोपहर 2:11 से दोपहर 3:52 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज 4 जुलाई सूर्य मिथुन राशि में मौजूद है। साथ ही आज चंद्रमा 3:58 तक चंद्रमा वृषभ राशि उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगा। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। आज गुरुवार है। गुरुवार का महत्व क्या है? गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। विष्णु भगवान के प्रिय रंग के रूप में पीला रंग माना जाता है और इसलिए गुरुवार को पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है और इसका महत्व बृहस्पतिवार के दिन से भी अधिक होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विष्णु भगवान के आशीर्वाद का अनुभव होता है, क्योंकि उन्हें गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ देव ने गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की थी और उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उन्हें विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई थी। इस घटना के बाद गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष रूप से माना जाने लगा। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले रंग की चीजों का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करने से और भी अधिक फल मिलता है, क्योंकि पीला रंग उनका प्रिय रंग है। गुरुवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने की विधि विशेष महत्व रखती है, जिसमें हल्दी, चना दाल, पीले रंग का वस्त्र, गुड़, नवेद आदि की अर्पणा की जाती है। गुरुवार के दिन पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र पहनने और वस्त्र दान करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। व्रतधारी व्यक्ति सुबह उठकर स्नान कर घर के मंदिर में जाते हैं और भगवान को साफ कर उन्हें चावल और पीले फूल अर्पित करते हैं। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डालकर विष्णु भगवान या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराया जाता है। उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डालकर रख ली जाती है। अगर केले के पेड़ की पूजा की जा रही है तो उस जल को पूजा के बाद पौधों में डाल दिया जाता है। फिर भगवान को हल्दी या चंदन से तिलक करने के बाद पीले चावल चढ़ाए जाते हैं और घी का दीपक जलाकर कथा की शुरुआत की जाती है। कथा के बाद उपला लिया जाता है और उसमें घी डाला जाता है और फिर अग्नि में हवन सामग्री की आहुति दी जाती है। साथ में गुड़ और चने भी डाले जाते हैं। 5, 7 या 11 बार ओम गुण गुरुवे नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती उतारी जाती है। समाप्ति में क्षमा प्रार्थना की जाती है। इस रीति रिवाज को पालन करते हुए व्रतधारी व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं
और उनसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। गुरुवार का व्रत रखने से लाभ। गुरुवार का व्रत रखने से कुंडली में गुरु दोष होने की स्थिति में बहुत लाभ होता है। इससे गुरु की स्थिति मजबूत होती है और उनके आशीर्वाद से परेशानियां कम होने लगती है। गुरुवार के दिन व्रत रखने के साथ सुबह स्नान के समय पानी में थोड़ी हल्दी मिलाना चाहिए। इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह अनुष्ठान जीवन में सुख और समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करें? कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए ओम बृन बृहस्पते नमः या ओम रोम ह्री ग्रौन सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। इसे नियमित रूप से जप करने से गुरु की शक्ति में वृद्धि होती है। गुरुवार को भिक्षा देने, गुड़, गेहूं, चने, पीले फूल और शनिवार को नीले कपड़े दान करने से बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने में मदद मिलती है। गुरु की शक्ति को बढ़ाने के लिए पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि गुरुवार के दिन पहना जाता है। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 4 जुलाई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। मेष राशि के जातकों के लिए ये समय प्रेम के मामलों में विशेष प्रगाढ़ता लाने वाला है। ये समय आपके और आपके प्रिय के बीच भावनात्मक संबंधों को और मजबूत करेगा। आप एक दूसरे के साथ समय बिताने का हर संभव प्रयास करेंगे और आपके बीच का आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा। ये समय आपको एक दूसरे के प्रति और भी अधिक स्नेहशील और संवेदनशील बनाएगा। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। इस अवधि में आपको विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं या पहले से चल रहे रिश्तों में सकारात्मक प्रगति हो सकती है। परिवार और समाज से भी आपको पूरा समर्थन मिलेगा, जिससे विवाह संबंधी निर्णय लेने में आपको सहूलियत होगी। आपके किसी प्रियजन से दूर देश से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। ये समाचार परिवार में खुशियों की लहर दौड़ा देगा। यह आपके किसी पुराने मित्र, रिश्तेदार या किसी करीबी साथी का हो सकता है, जो लंबे समय से दूर था। इस शुभ समाचार के मिलने से परिवार में हर्षोल्लास का माहौल बनेगा और सभी एक दूसरे के साथ इस खुशी को बांटेंगे। कार्य क्षेत्र में भी इस समय का प्रभाव दिखाई देगा। आप किसी प्रियजन या साथी के प्रति विशेष आकर्षण महसूस कर सकते हैं। यह आकर्षण आपके कार्य को और भी प्रेरणादायक बना सकता है। आप एक दूसरे की मदद से अपनी कार्य क्षमता और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। ये समय आपके कार्य क्षेत्र में नए और रोमांचक अवसर ला सकता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम भी संपन्न हो सकता है। ये कार्यक्रम घर के वातावरण को और भी शुभ और सकारात्मक बनाएगा। सभी परिवारजन एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसे सफल बनाने में योगदान देंगे। ये कार्यक्रम घर के सदस्यों को और भी करीब लाएगा और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करेगा। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के बीच सुख और सामंजस्य बना रहेगा। आपसी समझ और सहयोग से आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे। ये समय आपके वैवाहिक जीवन को और भी खुशहाल बनाएगा। किसी भी विवाद या समस्या को आपसी बातचीत और समझ से सुलझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके संबंध और भी मधुर होंगे। ये समय मेष राशि के जातकों के लिए हर दृष्टि से शुभ और प्रगतिकारक रहेगा, जिसमें व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग चॉकलेट। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय आपको अपने राशि के अनुसार अच्छा लगा है। यह उपाय भगवान शिव को समर्पित है और आपके जीवन में शांति और समृद्धि का संकेत करता है। इस उपाय को करने से पूरे दिन की शुभ शुरुआत होती है और आपको आने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलती है। शिव जी को शुद्ध जल के साथ गुलाल मिश्रित करके अर्पित करने के लिए सबसे पहले ध्यान लगाएं और मन में शिव को स्मरण करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल और गुलाल का मिश्रण बनाएं और उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग से जल को ले और अपने ऊपर चिपकें। फिर बाबा को कपूर से आरती करें और शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ये स्तोत्र आपको आपके निवास के वास्तु दोषों से मुक्ति प्रदान करता है और आपको आराम और सुख की अनुभूति कराता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपका घर और आपकी आत्मा दोनों ही पवित्रता और शांति से भर जाते हैं। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय उनके जीवन साथी के साथ संबंधों में विशेष सहयोग और सानिध्य का रहेगा।
जीवन साथी का समर्थन आपके हर कार्य में मिलेगा, जिससे आप अधिक आत्मविश्वास और स्थिरता महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ बिताया गया समय आपके संबंधों को और भी मजबूत करेगा और आपसी समझ बढ़ाएगा। प्रेम प्रसंग में दूरियों का कम होना। प्रेम संबंधों में आई दूरियां इस समय कम होंगी। आप और आपके प्रियजन के बीच जो भी गलतफहमियां या बाधाएं थी, वे धीरे धीरे समाप्त होंगी। आप दोनों एक दूसरे के प्रति अपने भावों को और खुलकर व्यक्त करेंगे, जिससे आपके संबंधों में फिर से वही गर्माहट और निकटता आएगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार। इस अवधि में संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलने की संभावना है। यह आपके बच्चों की किसी सफलता, उपलब्धि या खुशी का समाचार हो सकता है, जिससे आपका मन आनंदित रहेगा। संतान की तरक्की और खुशी आपकी संतुष्टि का कारण बनेगी और परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। पूजा, प्रार्थना और ध्यान में आपका मन लगेगा, जिससे आपको मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होगा। ये समय आत्मचिंतन और आत्मसंवर्धन के लिए उपयुक्त रहेगा। आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा। आपको गहरी और सुकून भरी नींद आएगी, जिससे आप तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अच्छी नींद आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस समय आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। गीत संगीत और मनोरंजन। आप इस समय का आनंद गीत संगीत और मनोरंजन के माध्यम से भी उठाएंगे। यह आपके तनाव को कम करेगा और आपके मन को प्रसन्न रखेगा। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर आप संगीत, फिल्में या अन्य मनोरंजन गतिविधियों का आनंद लेंगे, जिससे आपके जीवन में खुशियों का संचार होगा। आपको इस अवधि में कई शुभ समाचार मिल सकते हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। ये शुभ समाचार आपके व्यक्तिगत, पारिवारिक या व्यावसायिक जीवन से संबंधित हो सकते हैं। इन समाचारों के कारण आप सकारात्मकता और उत्साह से भरे रहेंगे। प्रेम संबंधों में आपको धन और उपहार प्राप्त होंगे। आपके प्रियजन से आपको उपहार और प्रेम के प्रतीक के रूप में धन की प्राप्ति होगी, जिससे आपके संबंध और भी मधुर बनेंगे। ये समय आपके प्रेम संबंधों में आर्थिक स्थिरता और सौहार्द का प्रतीक होगा। इस प्रकार वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में सकारात्मक और खुशहाल रहेगा। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग ग्रे। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है और इसका पालन करने से धन की प्राप्ति होती है। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। सबसे पहले आज सुबह आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यदेव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में लाल रंग के फूल, एक चुटकी लाल चंदन, काले तिल और अक्षत चावल पानी में मिलाकर, साथ ही ओम ह्रीनि सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाएं। सबसे पहले वृषभ राशि के जातक को हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। हनुमान जी का मंदिर चुनते समय एक शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। अभिजीत मुहूर्त समय पूजा करें। मंदिर में पहुंचकर सिंदूर और चमेली का तेल के एक छोटे पात्र में धारित करें। फिर एक चोला लेकर हनुमान जी के मूर्ति के सामने खड़े होकर धारित पात्र को दान करें। धन प्राप्ति की आशा। इस उपाय के द्वारा वृषभ राशि के जातक धन की प्राप्ति की आशा कर सकते हैं। हनुमान जी को ये समर्पित करते समय धन की प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि की कामना करें। यह उपाय विशेष रूप से वृषभ राशि के जातकों के लिए संगठित किया गया है ताकि उन्हें आर्थिक समस्याओं का समाधान मिल सके। इसे नियमित रूप से करके वे धन की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। परिजनों के कुछ व्यवहार या शब्द आपके दिल को चोट पहुंचा सकते हैं। परिवार के सदस्यों की कुछ टिप्पणियां या कार्य आपके भावनात्मक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। इस समय आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा ताकि किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके। प्रेम संबंधों में अति भावुकता से बचना इस समय आवश्यक होगा। अत्यधिक भावुकता आपके रिश्ते में समस्याएं पैदा कर सकती है। प्रेम में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप दोनों के बीच की समस्याएं और गलतफहमियां कम हो। इस समय आपको अपने भावनाओं को नियंत्रित रखना होगा और धैर्यपूर्वक हर स्थिति का सामना करना होगा। संतान सुख में वृद्धि। इस अवधि में संतान सुख में वृद्धि होने की संभावना है। आपके बच्चों की सफलता, खुशियां और प्रगति आपके मन को प्रसन्नता से भर देंगी। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर या उनकी उपलब्धियां आपके लिए गर्व का कारण बनेंगी और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच सुख और सौहार्द का वातावरण बनेगा।
आप दोनों के बीच आपसी समझ और समर्थन बढ़ेगा, जिससे आपके रिश्ते में मिठास आएगी। इस समय आप एक दूसरे के साथ समय बिताकर अपने संबंधों को और भी मजबूत कर सकते हैं। आपसी संवाद और सामंजस्य आपके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखेगा। इस प्रकार मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन धैर्य, समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग हल्का हरा। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है और इसका पालन करने से करियर में सफलता मिल सकती है। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। सबसे पहले आज सुबह आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में लाल रंग के फूल, एक चुटकी लाल चंदन, काले तिल और अक्षत चावल पानी में मिलाकर, साथ ही ओम ह्रीनि सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद आपको भगवान शिव को एक बेलपत्र और एक धतूरे के फल का अर्पण करना होगा। इसे करने से पहले आपको शुद्धि और भक्ति के साथ ध्यान करना चाहिए। धतूरे के फल को स्पर्श करने के बाद आपको अपनी मनोकामनाओं को व्यक्त करना चाहिए। ध्यान रखें कि आप ये कौन सी मनोकामना कर रहे हैं और क्यों। उसके बाद 30 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इस मंत्र का जाप करने से आपका मन शांत होता है और आपको आत्मविश्वास मिलता है। फिर आपको भगवान शिव से परमिशन लेकर उसी धतूरे के फल को शिवलिंग से उठाना होगा। इससे आपका उपाय संपूर्ण होता है और आपके प्रयासों को शिव की कृपा मिलती है। अंत में उसी धतूरे के फल को एक लाल रंग की शालू में बांधकर आपके कमरे की दीवार में झूला के रखें। यह आपके करियर में सफलता के लिए अधिक सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इस उपाय को ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करने से के जातक अपने करियर में सफल हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय समृद्धि और सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होता है। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन तनावपूर्ण शुरुआत के साथ हो सकता है। सुबह से ही आप कुछ मानसिक दबाव महसूस कर सकते हैं, जिससे आपका मन अशांत रहेगा। ये तनाव किसी व्यक्तिगत या व्यावसायिक कारण से हो सकता है, जिसे संभालने में आपको धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का श्रेय कोई अन्य लेने का प्रयास कर सकता है। ये स्थिति आपके लिए निराशाजनक हो सकती है और आपके मनोबल को प्रभावित कर सकती है। इस समय अपने कार्यों का सही मूल्यांकन और उसकी पहचान कराने के लिए आपको सतर्क और सक्रिय रहना होगा। किसी प्रियजन से दूर जाने का समय आ सकता है, जिससे आपका मन व्यथित रहेगा। ये दूरी शारीरिक हो सकती है, जैसे किसी का स्थानांतरण या यात्रा, या ये भावनात्मक हो सकती है, जैसे संबंधों में दरार आना। इस समय आपको अपने प्रियजनों के साथ संवाद बनाए रखना और संबंधों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। आप जिसे चाहते हैं और वह किसी और को चाहता है, ऐसी स्थिति का पता चलने पर आपका मन अशांत हो सकता है। ये स्थिति आपके भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ सकती है और आपको दुखी कर सकती है। इस समय आत्मसंयम और धैर्य से काम लेना आवश्यक होगा, ताकि आप अपने भावनाओं को नियंत्रण में रख सके। जीवन साथी से अपेक्षित सहयोग और सानिध्य न मिलने से आपके संबंधों में दूरियां बढ़ सकती हैं। आप दोनों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन में तनाव पैदा कर सकते हैं। इस समय आपसी संवाद और समझदारी से इन मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करना होगा। किसी बिंदु पर साथी के प्रति अत्यधिक भावुकता से बचें। अत्यधिक भावुकता आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है और संबंधों में समस्याएं पैदा कर सकती है। भावनाओं को नियंत्रित रखते हुए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना इस समय महत्वपूर्ण होगा। गृहस्थ जीवन में पारिवारिक मामलों को लेकर मतभेद उभर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मुद्दों पर असहमति हो सकती है, जो घर के वातावरण को तनावपूर्ण बना सकती है। इस समय आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा, ताकि पारिवारिक संबंधों में संतुलन बनाए रखा जा सके। इस प्रकार कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कुछ चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन धैर्य, संयम और समझदारी से इन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। आज के लिए शुभ अंक 23। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है, जिससे उन्हें सभी कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। सबसे पहले आज सुबह आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए।
तांबे के लोटे में लाल रंग के फूल, एक चुटकी लाल चंदन, काले तिल और अक्षत चावल पानी में मिलाकर, साथ ही ओम ऋणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद कर्क राशि के जातक को हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर या उनकी मूर्ति का चयन करते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। चालीसा के पाठ के द्वारा आप हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं और सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पाठ के दौरान अपने मन में श्रद्धा और भक्ति की भावना को स्थापित करें। आपके मन में पूज्य हनुमान जी की प्रतिष्ठा और प्रेम का भाव उत्कृष्ट रूप से उत्पन्न होना चाहिए। पाठ के दौरान आप सभी अपने कष्टों का उद्धार के लिए प्रार्थना करें। हनुमान जी आपके दुखों और कष्टों को दूर करने में सहायक होंगे। इस उपाय को करने से कर्क राशि के जातक अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को अनुभव कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता प्रदान करता है और उन्हें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय प्रियजन से शुभ समाचार मिलने का रहेगा। ये समाचार आपके किसी करीबी मित्र, रिश्तेदार या परिवार के सदस्य से संबंधित हो सकता है। इस शुभ समाचार के कारण आपके मन में प्रसन्नता और उत्साह का संचार होगा और आप इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांटकर खुशियां मनाएंगे। कार्य क्षेत्र में किसी विपरीत लिंग के साथी के साथ आपकी निकटता बढ़ सकती है। ये निकटता आपकी पेशेवर संबंधों को और मजबूत करेगी और आप एक दूसरे के साथ सहयोग कर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह नया संबंध आपके कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा और प्रेरणा ला सकता है। माता पिता से कोई अत्यंत शुभ समाचार मिलने की संभावना है। ये समाचार आपके व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण और खुशियों से भरा होगा। माता पिता से मिलने वाले इस शुभ समाचार से आप आनंदित होंगे और आपके परिवार में भी खुशी का माहौल बनेगा। आपको संतान से पूरा सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा। संतान की सफलता, खुशी और उनकी प्रगति आपको गर्व और संतोष का अनुभव कराएगी। इस समय आप अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने और उनके साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। इस अवधि में आपकी आध्यात्मिक अभिरुचि बढ़ेगी। आप धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में अधिक समय व्यतीत करेंगे। अपने इष्ट और आराध्या के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, जिससे आपको मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होगा। पूजा, प्रार्थना और ध्यान में आपका मन लगेगा, जो आपके आंतरिक संतुलन को बनाए रखेगा। परिवार में कोई सुखद घटना घट सकती है। ये घटना किसी मांगलिक कार्य, उत्सव या किसी की सफलता से संबंधित हो सकती है। परिवार के सभी सदस्य इस खुशी में शामिल होंगे और मिलकर इसे मनाएंगे। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग पीला। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है और इसका पालन करने से आपको आर्थिक, आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया गया है। सबसे पहले आज सुबह आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में लाल रंग के फूल, एक चुटकी लाल चंदन, काले तिल और अक्षत चावल पानी में मिलाकर, साथ ही ओम ऋणी सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद आपको दुर्गा माता की पूजा करनी चाहिए। ध्यान दें कि पूजा के लिए एक शुभ मुहूर्त का चयन करें। पूजा के दौरान माँ दुर्गा को कुमकुम से चढ़ाएं। कुमकुम का अर्थ है शक्ति और सौभाग्य की प्रतीक्षा। फिर आपको दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में समृद्धि और सुख की वृद्धि होती है। उसके बाद माँ दुर्गा को कपूर से आरती करें। इससे घर की वातावरण में शुद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अंत में माता दुर्गा के 108 नामों का जाप करें। ये नामों का जाप करने से आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में शांति, सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। इस उपाय को करके सिंह राशि के जातक अपने जीवन में समस्त संदेहों और कठिनाइयों को पार कर सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय आपके मनोबल को बढ़ाता है और आपको आत्मविश्वास देता है। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सहोदर भाई बहनों से सहयोग और सानिध्य प्राप्त होने का रहेगा। आपके भाई बहन आपकी मदद करेंगे और उनके साथ समय बिताकर आपको अपार खुशी मिलेगी। उनके साथ बिताए गए ये पल आपके रिश्तों को और भी मजबूत करेंगे और आपके पारिवारिक संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी।
किसी पुराने रिश्तेदार के घर आने से खुशियों का संचार होगा। यह मुलाकात आपके और आपके परिवार के लिए विशेष होगी और आप पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए आनंदित महसूस करेंगे। उनके आने से घर का माहौल खुशहाल और उत्साहित रहेगा और सभी लोग मिलकर इस समय का भरपूर आनंद उठाएंगे। विवाह संबंधी कार्यों में आई बाधाएं दूर होंगी। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से शुभ होगा। विवाह प्रस्तावों में प्रगति होगी और नए अवसर मिलेंगे, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। आपकी या आपके परिवार के किसी सदस्य की विवाह की योजना सफल हो सकती है। किसी अभिन्न मित्र के साथ गीत संगीत अथवा मनोरंजन का लुत्फ उठाने का समय आएगा। आप अपने मित्र के साथ मिलकर इस समय को और भी खास बनाएंगे। संगीत, फिल्में या अन्य मनोरंजन गतिविधियों में शामिल होकर आप अपने तनाव को कम करेंगे और अपने मित्र के साथ अच्छे पलों का आनंद उठाएंगे। आपके लिए ये समय अपने परिवार को समय देने का है। परिवार के साथ बिताए गए पल आपके लिए मूल्यवान होंगे और इससे आपके रिश्तों में और अधिक घनिष्ठता आएगी। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर समय बिताना आपको मानसिक शांति और संतोष देगा। परिवार के साथ देव दर्शन अथवा तीर्थ यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। ये यात्रा आपके और आपके परिवार के लिए आध्यात्मिक और मानसिक शांति का स्रोत होगी। देव दर्शन या तीर्थ यात्रा से आपका मन प्रसन्न होगा और परिवार के सदस्यों के साथ बिताया गया ये समय आपके रिश्तों को और भी मजबूत करेगा। इस प्रकार कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवार और रिश्तों के दृष्टिकोण से विशेष रूप से शुभ और खुशहाल रहेगा। आप अपने प्रियजनों के साथ मिलकर इस समय का भरपूर आनंद उठा पाएंगे और आपके संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। आज के लिए शुभ अंक 10। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है और इसका पालन करने से आपको राजकीय सम्मान और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। इस उपाय को समझने और पालन करने के लिए निम्नलिखित है इसका विस्तृत वर्णन। 1. सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल चढ़ाना। सूर्य नमस्कार करें और फिर सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य को जल चढ़ाते समय ध्यान दें कि यह निरंतरता और भक्ति के साथ किया जाए। सूर्य को जल चढ़ाने से आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होता है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 2. फूलों और अक्षत चावल का उपयोग। एक पात्र में पानी लें और उसमें लाल रंग का फूल, गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल मिलाएं। इसके बाद 7 अक्षत चावल भी मिलाएं। यह अक्षत चावल सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत शुभ होता है और आपके कर्मों को शुद्धि और समृद्धि प्रदान करता है। 3. काला तिल का जल चढ़ाना। पानी में काला तिल मिलाएं। काला तिल सूर्य के प्रतीक माना जाता है और इसका जल चढ़ाना उसे समर्पित करता है। 4. मंत्र जाप। आप इस उपाय को करते समय ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और आपको समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करके कन्या राशि के जातक अपने जीवन में सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय आपको आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन रिश्तों में गर्माहट बढ़ाने वाला रहेगा। आपके परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ आपके संबंध और भी मजबूत होंगे। आप एक दूसरे के प्रति स्नेह और समझदारी का अनुभव करेंगे, जिससे आपके आपसी रिश्ते और भी मधुर हो जाएंगे। किसी साथी का निकटतम वातावरण आपको खुशी प्रदान करेगा। आप अपने साथी के साथ समय बिताकर उनकी कंपनी का आनंद लेंगे। उनके साथ की गई बातचीत और साझा किए गए पल आपके दिन को और भी खास बना देंगे। ये निकटता आपके संबंधों में एक नई ऊर्जा और ताजगी लाएगी। परिवार में किसी प्रियजन के कारण मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होगा। ये कार्यक्रम घर के वातावरण को शुभ और खुशहाल बनाएगा। परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसे सफल बनाने में सहयोग करेंगे। इस प्रकार के आयोजन आपके पारिवारिक संबंधों को और भी मजबूत करेंगे। मित्रों के साथ यात्रा का अवसर मिलेगा, जहां आप गीत संगीत और अन्य मनोरंजन का लुत्फ उठाएंगे। ये यात्रा आपके लिए तनाव मुक्त और रोमांचक होगी। अपने दोस्तों के साथ बिताया गया ये समय आपको नई ऊर्जा और उत्साह से भर देगा। आप इस यात्रा को लंबे समय तक याद रखेंगे। परिवार संग किसी देव दर्शन को जाने का योग बनेगा। ये धार्मिक यात्रा आपके और आपके परिवार के लिए विशेष होगी। देव दर्शन से आपका मन शांति और संतुलन प्राप्त करेगा और आपके परिवार के सदस्यों के साथ बिताया गया ये समय आपके संबंधों को और भी मजबूत करेगा। ये यात्रा आपके आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होगी। आनंद की अनुभूति। इन सभी गतिविधियों से आपको आनंद की अनुभूति होगी।
प्रियजनों और मित्रों के साथ बिताया गया समय, धार्मिक यात्राएं और मांगलिक कार्यक्रम आपके जीवन में खुशियों और सकारात्मकता का संचार करेंगे। ये समय आपके लिए हर दृष्टि से शुभ और संतोषजनक रहेगा। इस प्रकार तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्रों में सुख और संतोष का अनुभव कराने वाला रहेगा। आप अपने प्रियजनों के साथ मिलकर इस समय का भरपूर आनंद उठा पाएंगे। आज के लिए शुभ अंक 16। आज के लिए शुभ रंग मैरून। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का मंत्र है ओम गम गणपति नमः। इस मंत्र का जाप करने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और समस्त विघ्नों का नाश होता है। यहाँ नीचे गणेश जी की स्तुति का एक भाग दिया गया है, जो आप आज के मंत्र के साथ पढ़ सकते हैं। गणेश स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस स्तुति का पाठ करते समय ध्यान रखें कि आप इसे श्रद्धा पूर्वक और विनम्र भाव से पढ़ें। गणेश जी को स्तुति करने से हमें बुद्धि, बल और सफलता की प्राप्ति होती है। इसके साथ हरी वस्तुओं का दान करने से हम अपने धन संबंधित कठिनाइयों को दूर करते हैं और समृद्धि को बढ़ाते हैं। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपकी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि किसी अत्यंत प्रियजन से दूर जाने की संभावना है। ये दूरी शारीरिक या भावनात्मक दोनों हो सकती है। प्रियजन से दूर होने के कारण आपको उदासी और अकेलेपन का अनुभव हो सकता है। इस स्थिति में अपने आप को सकारात्मक और व्यस्त रखने का प्रयास करें, ताकि आप इस दूरी को संभाल सकें। प्रेम संबंधों में अत्यधिक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से बचना इस समय आवश्यक होगा। यदि आप अपनी व्यक्तिगत अपेक्षाओं और इच्छाओं को अत्यधिक प्राथमिकता देंगे, तो इससे व्यर्थ वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। इस समय आपको अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रखना होगा और अपने साथी के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। समझदारी और धैर्य से काम लेकर ही आप संबंधों को स्थिर रख सकते हैं। जो लोग हाल ही में शादीशुदा हैं, उन्हें पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नई शादी में परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हो सकती है, जिससे आपको तनाव उत्पन्न हो सकता है। इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। पारिवारिक और प्रेम संबंधी मुद्दों के कारण आपको भावनात्मक रूप से परेशानी का अनुभव हो सकता है। ये समय आपके लिए संवेदनशील हो सकता है और आपको अपने भावनाओं को संभालने में कठिनाई हो सकती है। ऐसे समय में अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने विचारों को साझा करें और उनसे समर्थन प्राप्त करें। इस प्रकार वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय कुछ भावनात्मक चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन समझदारी, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। अपने रिश्तों में संतुलन और समझ बनाए रखने का प्रयास करें, ताकि आप इस समय को बेहतर ढंग से संभाल सकें। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है, सबसे पहले आज सुबह आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यदेव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में लाल रंग के फूल, एक चुटकी लाल चंदन, काले तिल और अक्षत चावल पानी में मिलाकर, साथ ही ओम ह्रीनि सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान हनुमान के उद्देश्य एक दिया जलाना। हनुमान जी को दीप जलाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जातक को संकटों से मुक्ति मिलती है। 1. हनुमान जी को लड्डू खिलाना। हनुमान जी को लड्डू बहुत प्रिय है। उन्हें लड्डू भोग के रूप में अर्पित करने से आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। 2. कर्पूर से आरती करना। पूजा के बाद हनुमान जी को कर्पूर से आरती करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। 3. मंत्र जाप। जय श्री राम। पूजा के बाद 108 बार जय श्री राम का जप करें। यह भगवान राम की प्रशंसा में होता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। 4. हनुमान यंत्र बनाना। मनोकामना बोलकर कागज को मोड़कर भगवान हनुमान के ऊपर रखें। इससे जातक की मनोकामना पूरी हो सकती है। 5. काली उड़द दान। आज काली उड़द दान करें। ये भगवान हनुमान को अर्पित किया जाता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय को करने से वृश्चिक राशि के जातक को भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। धनु राशि के लोगों के लिए ये समय आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
आपको किसी आध्यात्मिक गुरु या संत से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, जिससे आपका मानसिक और आध्यात्मिक विकास होगा। इससे आपकी आत्मीयता बढ़ेगी और आपका मानसिक स्थिति सुधारेगा। जो लोग प्रेम संबंधों में दूरी से गुजर रहे हैं, उनके लिए ये समय संबंधों में मित्रता और साथित्व को फिर से मजबूत करने का हो सकता है। आपको अपने साथी के साथ संवाद और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि आपके बीच की दूरी को समाप्त किया जा सके। आपको संतान पक्ष से सहयोग मिलने के संकेत हैं, जो आपके आत्मीय संबंधों को मजबूती और समर्थन प्रदान करेंगे। इससे आपका पारिवारिक वातावरण और भावनात्मक संबंध मजबूत होगा। इस समय आपके मन में सकारात्मक विचार रहेंगे और आप सुखद समय व्यतीत करेंगे। यह आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि का संकेत है। आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का संपन्न होने की संभावना है, जो खुशियों और समृद्धि का संचार करेगा। इससे आपका पारिवारिक वातावरण और संबंध मधुर और अनुकूल बना रहेगा। आपको दूर देश से किसी प्रियजन का शुभ समाचार आ सकता है, जिससे आपका मानसिक स्थिति उत्साहित और खुशहाल रहेगा। इससे आपका संबंध प्रियजन के साथ मजबूती प्राप्त करेगा। इस प्रकार धनु राशि के जातकों के लिए यह एक सकारात्मक और समृद्धिपूर्ण समय हो सकता है, जब आपको आध्यात्मिक विकास, पारिवारिक सहयोग और प्रेम संबंधों में समाधान मिल सकता है। धैर्य और समझदारी से आप इन सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को स्थिरता और समृद्धि से भर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग पीला। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है, सबसे पहले आज सुबह आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्यदेव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में लाल रंग के फूल, एक चुटकी लाल चंदन, काले तिल और अक्षत चावल पानी में मिलाकर, साथ ही ओम ह्रीनि सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद भगवान हनुमान की पूजा करना। हनुमान जी को पूजन से संकटों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस उपाय को निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। पूजा विधि 1। सबसे पहले एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठें और हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने ध्यान केंद्रित करें। 2। फिर पूजा के लिए पूजा सामग्री जैसे फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम और नारियल आदि को संग्रहित करें। 3। पूजा में हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली का पाठ करें। 4। उपरोक्त उपाय के अनुसार पीपल के 16 पत्तों पर जय श्री राम का लिखन करें। इसके बाद उन्हें हनुमान जी के हृदय स्थान पर रखें। 5। अंत में हनुमान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और उन्हें अर्पित करें। 6। पूजा के बाद अपनी मनोकामनाएं मांगे और भगवान हनुमान से आशीर्वाद प्राप्त करें। मंत्र: ओम नमो हनुमते रुद्राय महाबलाय नमो नमः, आनजनेयाय महावीराय सर्वशक्तिशिराय स्वाहा। यह मंत्र हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस उपाय का नियमित अनुसरण करने से आपकी लाइफ में चमक और सफलता की किरणें बिखरेंगी। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। मकर राशि के लोगों के लिए वर्तमान समय में कुछ चुनौतियां और समस्याएं हो सकती हैं। आपको किसी साथी या संबंधित व्यक्ति के द्वारा धोखा देने की संभावना हो सकती है। ये समय ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाए रखने और विशेष सावधानी बरतने का है। अपने विश्वास को सही और सत्यापित स्थानों पर रखने में महत्वपूर्ण है। अतिसंवेदनशीलता और भावनात्मक लगाव से बचना आवश्यक है। व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में स्थिरता बनाए रखने के लिए शांति और समझदारी से काम करने की आवश्यकता है। आपकी बातों और विचारों का परिवार में विरोध हो सकता है। इस समय में समझदारी से व्यवहार करना और अपनी बातों को समझाने का प्रयास करना महत्वपूर्ण होगा। वैवाहिक जीवन में अकारण विलंब होने से आपको मानसिक तनाव मिल सकता है। इस स्थिति में संबंधों को मजबूती देने के लिए संवाद और समझौते में रहना महत्वपूर्ण होगा। गृहस्थ जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के आने से संबंधों में दूरियां बढ़ सकती हैं। इस समय में खुद को व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर संतुष्ट रखने के लिए सक्रिय रहना और समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास करना होगा। इस प्रकार ये समय मकर राशि के लिए चुनौतियों भरा हुआ है। आपको स्थिर रहने और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए बुद्धिमानी से काम करने की आवश्यकता होगी। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग नीला। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करना। ये स्तोत्र भगवान गणेश को समर्पित है और सभी प्रकार के संकटों एवं विघ्नों को दूर करने में सहायक होता है। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
पूजा विधि 1। सबसे पहले शुद्ध बुद्धि और श्रद्धा के साथ एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठे। 2। ध्यान में गणेश भगवान की उपस्थिति को स्मरण करें। 3। फिर संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करें। 4। स्तोत्र के पाठ के बाद भगवान गणेश को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और अर्पित करें। 5। अन्य गणपति देव की पूजा करें और मन में अपनी मनोकामनाएं अर्पित करें। गणेश मंत्र। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का जाप करते समय श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। इस स्तोत्र का नियमित पाठ करने से संकटों का नाश होता है और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। कुंभ राशि के लोगों के लिए वर्तमान समय में ये भविष्यवाणी है। आपको अपने मनोभावों को व्यक्त करने में सफलता मिलेगी और आपके प्रेम संबंध में साथी का रुख सकारात्मक रहेगा। ये समय आपके लिए रोमांटिक और समर्थन से भरा हो सकता है। अविवाहित लोगों को विवाह से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है, जो उनके जीवन में खुशियों का संचार करेगा। वैवाहिक कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन ये बाधाएं बहुत जल्द ही दूर होने की संभावना है। आपको संबंधों में समझदारी से काम करने की आवश्यकता होगी। व्यापारिक एवं वित्तीय समृद्धि, भवन, भूमि, वाहन खरीदने के लिए कर्ज लेने के प्रयास सफल हो सकते हैं। इसके अलावा बैंक संबंधित कार्य में सरकारी मदद भी मिल सकती है, जो आपके व्यापारिक और वित्तीय स्थिति को सुधारने में मददगार साबित हो सकती है। इस समय में आपको अपनी स्थिति को समझकर संबंधों में समझदारी से काम करने की आवश्यकता होगी। इससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है जो उन्हें समृद्धि और सफलता में मदद कर सकता है। आपको भगवान गणेश को सिर पर 5 दुर्बा चढ़ाना चाहिए। पहले दुर्बा को स्पर्श करके आपको गणेश गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। आपको इस मंत्र का 1008 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद आपको छोटी इलायची और मोदक मिठाई को गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। छोटी इलायची गणेश जी की प्रसन्नता और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। इसे आप गणेश चतुर्थी या गणेश पूजा के समय उनकी पूजा में चढ़ाते हैं। यह इलायची गणेश जी को आनंदित करती है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में मदद करती है। इसके साथ ही छोटी इलायची की खुशबू आपके आसपास की वातावरण को सुखद बनाती है और शांति और प्रसन्नता का आभास कराती है। इससे गणेश जी की प्रीति और कृपा प्राप्त होती है। साथ ही मोदक मिठाई गणपति बप्पा की पसंदीदा मिठाई है। अंत में आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि, सफलता और आनंद की प्राप्ति में मदद कर सकता है। गणेश जी की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है और आपका जीवन सुखमय और उत्तेजित हो सकता है। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। मीन राशि के लोगों के लिए वर्तमान समय में यहाँ भविष्यवाणी है। इस समय में आपके लिए प्रेम संबंधों में सुखद और खुशी भरा समय होगा। आप अपने साथी के साथ अच्छे संबंध और संवाद में रहेंगे, जो आपके दिल को बहुत प्रसन्न करेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता और समर्थन का माहौल बना रहेगा। आपको संतान पक्ष से सहयोग और सानिध्य मिलेगा, जो आपके परिवार में खुशियों का संचार करेगा। ये समय आपके लिए पारिवारिक समृद्धि और संबंधों में मजबूती लाने का हो सकता है। आप परिजनों के साथ तीर्थ यात्रा या विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सकती है। इससे आपका अनुभव और संज्ञानात्मक विकास होगा। आपके मन में सकारात्मक विचारों की वृद्धि होगी, जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेगी। यह आपकी स्वास्थ्य, समृद्धि और व्यक्तिगत उत्कृष्टता को बढ़ावा देगी। आपको इस समय में शुभ समाचार मिलेगा, जो आपके जीवन में खुशियों का संचार करेगा और आपके मन को प्रसन्न करेगा। ये समय आपके लिए उत्तेजना और उत्साह से भरा होगा। इस प्रकार ये समय मीन राशि के लिए उत्कृष्टता, समृद्धि और संतुष्टि का हो सकता है। आपको इस समय का आनंद लेने के लिए सक्रिय रहना और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 17। आज के लिए शुभ रंग भगवा। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मीन राशि के जातकों के लिए उपाय कुछ इस प्रकार है। 1। भगवान गणेश को पीले रंग की पोशाक पहनना। आज के दिन आपको पीले रंग की पोशाक पहननी चाहिए, क्योंकि पीले रंग का अर्थ होता है ऊर्जा, आनंद और सफलता।
2. लाल आसन में प्रतिष्ठा करना। आसन का लाल रंग आपकी आत्मा को ऊर्जित करेगा और आपको शक्ति देगा अपने कामों को सफल बनाने के लिए। 3. दूर्वा की अर्पण। आपको 21 दूर्वा 3 पत्ती की अर्पण करनी चाहिए, जो गणेश जी के प्रतीक होती है और आपके कार्यों को शुभ बनाने में मदद करती है। 4. मोदक मिठाई चढ़ाना। मोदक मिठाई का अर्थ होता है सफलता और सुख। आपको इसे गणेश जी को अर्पित करना चाहिए ताकि वे आपके कार्यों में आपकी मदद कर सके। 5. कर्पूर से आरती करना। आपको कर्पूर से गणेश जी की आरती करनी चाहिए, जो उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करने में मदद करेगी और आपको सफलता प्रदान करेगी। 6. ओम गम गणपते नमः जाप। आपको 30 मिनट के लिए ओम गम गणपते नमः का जाप करना चाहिए, जो आपकी मन की शांति और सफलता में मदद करेगा। यह उपाय आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। श्रद्धा के साथ आपको अपने जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।